हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं नीचांग सीरीज के पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं, जिसमें हम देखते हैं कि राजकुमार की एक की जगह दो शहजादियां हो जाती हैं। क्या राजकुमारी नीचांग अपने सौतन को हरा पाएगी या फिर अपने शहजादे को उसके हवाले कर देगी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, बाकी पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, अब तक ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस भी कर चुके होंगे। तो हम भी बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं टीचर नीचांग को राजकुमार के आदर्शों का पालन करने के लिए कहती हैं। अब ये बात सुनकर विंजो जल जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही नीचांग की दुश्मन होती है। अब हम देखते हैं नीचांग राजकुमार के साथ मार्केट जाती है और वहीं पर राजकुमार उसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तब राजकुमारी नीचांग काफी अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं, जिस बात को सुनकर राजकुमार नीचांग से कहते हैं, तुम्हें तो काफी अच्छी नॉलेज है। अब नीचांग को वहीं पे कमोलिया का फूल नजर आता है, जो कि उसने राजकुमार के कुर्ते पर पहले ही वर्क किया होता है और नीचांग को ये फूल बहुत ही पसंद होते हैं। अब ये देखकर राजकुमार को अपना पास्ट याद आता है और उसके साथ ही राजकुमार को ख्यालों में नीचांग का फेस भी नजर आता है। अब राजकुमार नीचांग से कहता है कि क्या वो उसे कमोलिया का फूल कढ़ाई करके दे सकती है, जिस पर नीचांग राजी हो जाती है। अब ये दोनों मार्केट में घूमते हैं, साथ ही कुछ बिजनेसमैन से भी मिलते हैं। तभी मार्केट में विंजू आती है, जो राजकुमार नीचांग पर नजर रखने के लिए आई होती है। तभी उसे तलाशते हुए टीचर का बेटा आता है, जिसे विंजू कहती है नीचांग बहुत ही खूबसूरत है और उसे कोई भी प्यार कर सकता है। हो सकता है राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाए, और अगर ये बात सच हो गई तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम भी तो नीचांग से बहुत प्यार करते हो। इसलिए हम दोनों को मिलकर उन दोनों को दूर करना होगा। जिस बात के लिए टीचर का बेटा राजी हो जाता है और वो फौरन ही नीचांग को घर भेज देता है और राजकुमार को गाइड करने के लिए विंजू को भेज देता है और कहता है कि टीचर मॉम ने ही भेजा है। इस तरह दोनों मिलकर राजकुमार और नीचांग को अलग कर देते हैं। अब विंजू को देखकर राजकुमार का मूड ऑफ हो जाता है और ठीक से वो उससे बात भी नहीं करता। फिर वो बिंदु को भेज देता है, ये कह करके उसे किसी काम से बाहर जाना है। इधर टीचर का लड़का नीचांग के साथ चाय पीने के लिए आता है। तभी टीचर का लड़का नीचांग को कुछ खिलाने के लिए कह ही रहा होता है, जिसका जवाब राजकुमार देते हैं। अब ये दोनों यहाँ देखकर राजकुमार को शॉक्ड हो जाते हैं। तब इन लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे राजकुमार गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर बिजनेस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें होती है और फिर राजकुमार नीचांग के लिए चाय ऑर्डर करता है। इधर युवा गुरुसु अपने चाचा सू के पास जाता है, जहां वो उसे कहता है कि विंजू चाचा यान की बेटी है और उससे तुम्हें शादी करनी होगी। जिस बात पे युवा गुरुसु विंजू से शादी करने के लिए साफ इनकार करता है और वो कहता है कि मैं तो उसे अपनी बहन मानता हूँ। और युवा गुरुसु गुस्से में बाहर चला आता है और सैड होकर नीचांग को याद करता है और कहता है, नीचांग कहाँ हो, जल्दी से वापस आ जाओ। इधर नीचांग बांसुरी बजाती है, उधर राजकुमार भी बांसुरी बजा रहा होता है। अब नीचांग से बात करने का वो कोई ना कोई बहाना तलाश ही रहा होता है। फिर इसी बांसुरी के बहाने वो उसके पास आता है, लेकिन नीचांग वहाँ से चली जाती है। तभी राजकुमार का सेफ गार्ड आता है और कहता है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि काफी वक्त हो गया है, साथ ही सारे काम भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन राजकुमार जाने से मना करता है और कहता है कि उसे कुछ दिन और ठहरना है। लेकिन राजकुमार के रुकने की वजह सेफ गार्ड की समझ से परे होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नीचांग बागान घूमने के लिए जाती है, जहाँ राजकुमार भी आया होता है। अब वहाँ एक ब्रिज दिखती है, जिसे देखकर राजकुमारी को अपनी फैमिली की याद आने लगती है कि किस तरह उसकी फैमिली यहाँ पर मारी गई थी। नीचांग चकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी राजकुमार उसे थाम लेता है और गोद में उठाकर ब्रिज को पार कराता है। इधर चाची मी के लिए कस कपड़े बना रही होती हैं और ये बात टीचर ने कही होती है। लेकिन सारे ड्रेसों में बिंदु का बनाया हुआ ड्रेस काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन चाची मी जब नीचांग का कपड़ा देखती हैं तब उसे ज्यादा पसंद करती हैं, जिस बात से टीचर बहुत खुश होती हैं। लेकिन बिंदु जल जाती है और कहती है, चाची मी तो हमेशा से ही नीचांग का सपोर्ट करती हैं, वो कुछ भी बनाकर दे दे, चाची मी तो हमेशा उसकी तारीफ ही करेंगी। और नीचांग पास हो जाती है। अब नीचांग बाहर आती है। नीचांग चाची के बाल बना रही होती है कि तभी राजकुमार नीचांग को देखता है। अब इसे देखकर राजकुमार को फिर से याद आता है कि नीचांग उसके साथ भी ऐसा कर चुकी है। अब नीचांग के साथ वो मार्केट जाने वाला होता है कि तभी विंगो आती है और राजकुमार से कहती है कि नीचांग तो आज काफी बिजी है, मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मुझे नीचांग से ज्यादा नॉलेज है। इधर नीचांग को टीचर का बेटा कहता है, राजकुमार तो विंगो के साथ गए हुए हैं और राजकुमार के साथ बाहर जाने से बेहतर है कि मेरे साथ ही चलो, क्योंकि टीचर का बेटा
नीचांग के साथ अपने लव को बढ़ाना चाहता है। इधर राजकुमार को विंगजो के साथ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो वापस जाने की बात करता है और कहता है कि उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन सच तो ये था कि राजकुमार विंगजो के साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहता था। तभी विंगजो कहती है कि उसे राजकुमार बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही राजकुमार के साथ नेक्स्ट डे डिनर की ख्वाहिश जाहिर करती है। राजकुमार ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर हॉस्टल में सबको ये खबर हो जाती है कि राजकुमार के साथ आज विंगजो बाहर गई है। साथ ही विंगजो जब आती है तब उसे सब पूछते हैं कि उसका राजकुमार के साथ कोई चक्कर है क्या, क्योंकि सब नोटिस कर रहे होते हैं कि विंगजो काफी अच्छे से तैयार होकर गई है। ज्यादातर लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि विंगजो के इशारों से साफ पता चल रहा होता है कि वो राजकुमार पे फुल फिदा है। ये बात सुनकर नीचांग पूरी तरह जल जाती है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार का सेफगार्ड आता है और टीचर के बेटे से कहता है कि नीचांग को राजकुमार ने बुलाया है। इधर डिनर के लिए विंगजो राजकुमार के पास जाती है। राजकुमार उसे बिठाते हैं। विंगजो इतना अच्छा इंतजाम देखकर काफी खुश हो जाती है और जैसे ही वो शुरू करने वाली होती है कि तभी राजकुमार उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, उसके आने के बाद ही हम सब साथ में ही शुरू करेंगे। अब जब नीचांग और उसके बाकी फ्रेंड आते हैं तब विंगजो देखकर जल जाती है। साथ ही राजकुमार ये भी कहते हैं कि इन सबको बुलाने और सारे इंतजाम में हमारा साथ नीचांग ने दिया है और अपने साथ ही नीचांग को बिठाते हैं। अब विंगजो को ये सब देखकर इतना बुरा लगता है कि उसने डिनर के नाम पर तो सिर्फ अपना खून ही पिया है और उठकर फौरन यहाँ से चली जाती है। अब बाद में नीचांग पर गुस्सा करती है और रोते हुए कहती है वो नीचांग को राजकुमार के करीब कभी नहीं होने देगी। ये सुनकर नीचांग खामोश होती है और अब रात में फिर से नीचांग बांसुरी बजाती है, जिसे सुनकर राजकुमार आ जाता है। अब उसे देखकर नीचांग कहती है कि वजह से ही विंगजो से उसकी जबानी फाइट हो गई है। ये सब सुनकर राजकुमार उसे कहता है कि वो सिर्फ खुद और खुद के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। विंगजो को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब हम देखते हैं युवा गुरु सू से उसके चाचा कहते हैं कि वो जियांग के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करे। साथ ही उसे शादी की बात दोबारा कहते हैं, लेकिन वो तो शादी की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। इधर विंगजो नीचांग को हर जगह पे टोन करती है, लेकिन टीचर काम के लिए स्टूडेंट को ग्रुप में बांट देती हैं, जिसमें नीचांग और विंगजो का एक ग्रुप होता है। यानी नीचांग को विंगजो के लिए और विंगजो को नीचांग के लिए ड्रेस रेडी करनी होती है और विंगजो नीचांग के लिए ड्रेस रेडी करती है। अब जब टीचर सबका वर्क देखती हैं तब सब में इन दोनों के ही ड्रेस बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन नीचांग का ड्रेस कुछ ज्यादा ही प्यारा होता है, जिसे देखकर टीचर बहुत पसंद करती हैं। अब टीचर के जाने के बाद सारी गर्ल्स विंगजो का मजाक उड़ाती हैं, जिसे विंगजो सुन नहीं पाती और जाने लगती है, लेकिन तभी वो चकराकर गिर पड़ती है। अब जब डॉक्टर आता है तब सबको पता चलता है कि उसे स्किन डिसीज हो चुका है, इससे उसकी जान को भी खतरा है। अब सबका शक नीचांग के बनाए हुए ड्रेस पे जाता है, क्योंकि सफोरा फूल से विंगजो को एलर्जी होती है और सबको शक होता है कि नीचांग ने इस फूल का यूज किया है और ये बात विंगजो भी कहती है। तभी टीचर चेक करने के लिए नीचांग का बॉक्स मांगती हैं। तब उन्हें सफोरा का फूल मिलता है, जिसे देखकर नीचांग हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो ऐसा किया ही नहीं था। लेकिन टीचर का शक नीचांग पर मजबूत हो जाता है और उसके माफी मांगने पर भी उसे माफ नहीं करती हैं और कहती है कि 3 दिन के अंदर उसे 10 सिल्वर कॉइन को इकट्ठा करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर सकी तब उसे यहाँ से जाना होगा, और जो कि काफी मुश्किल था। लेकिन नीचांग इसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाकी सारे काफी डरे होते हैं। तभी नीचांग के फ्रेंड और टीचर के बेटे को विंगजो की टोकरी में सफोरे की पत्ती मिलती है। वो नीचांग को बताते हैं कि उसने ये सब नीचांग को फंसाने के लिए किया है, जिससे कि नीचांग को यहाँ से निकाला जा सके। अब वहाँ पर चाची मी भी मौजूद होती हैं। अब वो कहती हैं कि ये बात टीचर को हमें बताना चाहिए, लेकिन नीचांग मना करती है और सिल्वर कॉइन की तलाश में निकल जाती है। इधर सेफगार्ड राजकुमार को बताता है कि नीचांग को निकाला जा रहा है, क्योंकि उसने कपड़े को रेडी करने में कुछ जहरीली चीजों का यूज किया है, जिस पर राजकुमार को यकीन नहीं होता। इधर विंगजो टीचर से अपनी गलती कबूल करती है और कहती है कि मैं नीचांग को अपनी बहन मानती हूँ। तभी चाची मी आ जाती हैं, जो टीचर के साथ साथ विंगजो से भी काफी नाराज होती हैं और वो टोन करती हैं कि उसकी वजह से ही आज ठंड और बारिश में नीचांग को बाहर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इधर नीचांग जब अपने कपड़ों का गट्ठर बाजार में खोलती है और शॉप लगाना चाहती है, तभी वहाँ के शॉपकीपर उसे मना करते हैं। अब नीचांग को बड़ी मुश्किलों के बाद एक शॉप मिलती है, जिसका रेंट वो पे करती है
और अपने कपड़े लगाती है, लेकिन कोई भी कस्टमर उसकी शॉप पर नहीं आता, जिस बात से वो काफी परेशान होती है। साथ ही उसे मार्केट में तलाशने के लिए निचांग के फ्रेंड और टीचर का बेटा आता है। इधर युवा गुरु शू के फादर की तबीयत काफी खराब होती है और डॉक्टर का कहना होता है कि इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इधर निचांग के पास उनके दोस्त आ जाते हैं और जब सुनते हैं कि निचांग का एक भी कपड़ा अभी तक नहीं बिका, तब वो एक प्लान बनाते हैं और अपने सारे फ्रेंड्स को ले आते हैं जो कि कपड़े खरीदने का नाटक करते हैं। अब एक शॉप पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सबको कपड़े बहुत पसंद आने लगते हैं और सब खरीदने लगते हैं। लेकिन राजकुमार ये सब देख रहा होता है और वो लोगों की भीड़ में आकर कहता है ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये जितने भी कस्टमर हैं ये ज्यादातर इनके फ्रेंड ही हैं। ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग आए थे सब निचांग को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी राजकुमार निचांग के पास आता है और कहता है बिजनेस करो लेकिन फ्रॉड नहीं। ये सुनकर निचांग लोगों से अपनी सच्चाई बताती है और लोग फिर से राजी हो जाते हैं क्योंकि सच के साथ तो दुनिया है। इधर विंगदो को निचांग की इन बातों का पता चल जाता है। तब वो टीचर से कहती है कि वो आपका नाम बदनाम कर रही है, इसीलिए उसे यहाँ से निकालना ही बेहतर है। जिस बात पर टीचर उसके आने का वेट करती हैं। साथ ही चाची मी बिंसो की तीखे अंदाज में कमियां निकालती हैं कि किस तरह वो निचांग से जलती है। चाची मी की इस बात पर टीचर भी एग्री करती हैं क्योंकि उनको भी बिंसो की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही होती। तभी हम देखते हैं निचांग और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और बाहर निचांग टीचर का वेट करती है। अब टीचर जब वहाँ पर जाती हैं तब वो देखती है कि निचांग ने 10 सिल्वर कॉइन को इकट्ठा कर लिया है जो कि उन कपड़ों की कीमत से बहुत ज्यादा थे। अब टीचर निचांग के इस काम से बहुत खुश होती हैं, लेकिन विंसो निचांग से कहती है उसने ज्यादा रेट में कपड़ों को बेचकर टीचर की कंपनी का नाम खराब किया है। हालांकि टीचर को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है और इसी जगह पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो क्या टीचर विंसो को यहाँ से निकाल देंगे या फिर निचांग को उसकी दुश्मनी के साथ रहना पड़ेगा और राजकुमार निचांग के और करीब हो पाएंगे या फिर उनको खाली हाथ ही राजधानी वापस जाना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 5 देखना पड़ेगा जो हम जल्द ही लाने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।